बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करते हैं गर्दन के बारे में, ठीक है, सर्वाइकल के बारे में कि सर्वाइकल में क्या प्रॉब्लम्स मेनली आते हैं। अब ज्यादातर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो या तो बैंकर होते हैं या स्टूडेंट होते हैं या ऑफिस वर्कर होते हैं, तो वो ज्यादातर अपने सर झुका के काम कर रहे होते हैं, लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं या मोबाइल यूजर होते हैं, तो ये लोग ज्यादातर सर झुका के काम करते हैं। तो इसमें ये हो जाता है कि एक सर्वाइकल का खम भी खत्म हो जाता है, ठीक है, और जो ही सर्वाइकल का खम खत्म हो जाता है तो उसके साथ साथ फर्दर जाके फिर डिस्क की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और फिर पेशेंट कहते हैं कि मेरा गर्दन में भी दर्द होता है और हाथ में भी दर्द आता है, सुन होता है, जिस तरह आपको अलामत बताते हैं। अब इसमें असेसमेंट में जब आप पहले देखते हैं ना, तो आप देखेंगे हम एक क्विक इतना कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट नहीं बताएंगे, बस जस्ट बेसिक चीजें आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को आइडिया हो कि सर्वाइकल में कर्व अगर खत्म हो तो आप लोगों को कैसे पता चलता है। अब जिस तरह आप लोग देख सकते हो, ये पेशेंट की शोल्डर पे मैं अपना हाथ रखूंगा, तो अगर मैं हाथ सीधा रखूंगा, ये देखो इसका ईयर यहाँ पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि इसका हेड जो है बहुत ज्यादा फॉरवर्ड है। जब ये फॉरवर्ड है तो इसका मतलब ये कि इसके सर्वाइकल का जो खम है वो खत्म हो चुका है, बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है, ठीक है। तो ये एक पहला इंडिकेशन है। दूसरी बात ये, अगर आप लोग इसकी शोल्डर को देखेंगे ना, ये शोल्डर इसका राउंडेड है, मतलब ये इसका जो पेक्ट मसल है ये थोड़ा सा टाइट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये है इसके असेसमेंट, ठीक है। इसके लिए फिर अगर कोई डिस्क का प्रॉब्लम हो तो वो हम कैसे उसको क्विक असेस कर सकते हैं। अगर तो कोई डिस्क का इशू है, मिसाल के तौर पर पेशेंट करे कि मेरे हाथ में दर्द जा रहा है या सुन हो रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले जो हम टेस्ट करते हैं वो होता है कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है। कंप्रेशन हम यूं इसको प्रेस करते हैं, ज्यादा जोर भी नहीं देना है, ठीक है, माइल्ड सा इसमें कंप्रेशन होता है। 30 सेकंड तक इसको हम होल्ड करते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि इसमें आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहा। अगर तो इन केस पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आ रहा तो फिर हम स्पर्लिंग टेस्ट की तरफ जाते हैं। फिर उसमें हम क्या करते हैं, हल्का सा एक्सटेंशन करते हैं और साइड रोटेशन करते हैं, ठीक है। उसमें हम जो फोरामेन होते हैं उसकी नेर्विंग करते हैं और फिर वहां पे हम कंप्रेशन देते हैं, ठीक है, वहां पे कंप्रेशन देते हैं। अगर तो पेशेंट कह रहे कि हाँ इस साइड पे सिम्टम जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया असल में, बेसिकली इस टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम जो राइट साइड का जो फोरामिना है उसकी नेर्विंग कर रहे हैं। जब नेर्विंग करेंगे तो वो आपकी सिम्टम्स आएंगे। दूसरी साइड पे भी अगेन इसी तरह, तो हल्का सा जो है एक्सटेंशन एंड साइड बेंडिंग और देन फिर कंप्रेशन, ठीक है। तो ये 30 सेकंड्स के लिए। अगर तो इसमें सिम्टम्स आ रहे फिर उसके लिए हम एक और टेस्ट कर दे, उसके लिए उसको हम कहते हैं कंप्रेशन टेस्ट। उसमें क्या होता है कि आप जो है पेशेंट को इस तरह होल्ड करते हो और हम ऊपर की तरफ उसको क्या कहते हैं, इस तरह यूं ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको डिकम्प्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं देखूंगा कि पेशेंट को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर तो पेशेंट को रिलीफ आ रहे तो इसका मतलब ये था कि डिस्क में के ऊपर कंप्रेशन था, जिसकी वजह से पेशेंट का पेन जो है वो हाथ में जा रहा था, और अभी जो हमने ऊपर की तरफ थोड़ा सा ट्रैक्शन दे दिया तो वो डिकम्प्रेस हो गया डिस्क और उसके सिम्टम रिलीव हो गए। फिर दौरान इसमें बहुत सारी और बातें थी कि अगर डिकम्प्रेशन में पेन आ गया तो फिर क्या हो सकता है। तो इस तरह वो तो खैर वो फील्ड जो है बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगी असेसमेंट, लेकिन ये क्विक असेसमेंट था जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि कोई डिस्क का या न्यूरोपैथी, जिस तरह हम रेडियोपैथी का वर्ड यूज करते हैं कि सर्वाइकल से पेन जा रहे और हाथ में, तो रेडियोपैथी का कोई सिम्टम्स है तो इसमें आप लोगों को बेसिक इतना पता चल जाएगा। तो यहाँ तक था सर्वाइकल, और इंशाल्लाह इसके बाद हम इसके कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।